ट्वेल्थ में कम परसेंटेज है या जेई में बिना डोनेशन के एडमिशन चाहिए? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो भाई लोग, हमने कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिव्यू करने के बाद लगभग 30 प्राइवेट कॉलेजेस को फिल्टर किया है तुम्हारे लिए, जहां तुम 2025 में एडमिशन के लिए कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि अगर टू बी ऑनेस्ट बताओ तो हर कॉलेज परफेक्ट नहीं होता। सब जगह तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को जरूर ही मिलेंगे, वो भी खास करके जब तुम्हारा स्कोर लो हो, बहुत लो बजट में कॉलेज ढूंढ रहे हो और तुम्हारा कंडीशन है कि प्लेसमेंट अच्छा हो, तो इस केस में काफी मुश्किल हो जाता है। वही अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा रहता है, लाइक अगर ट्वेल्थ में भी 80%, 90% या जेई में 80% या 90% से ऊपर रहता है या किसी अदर एग्जाम में, तो यहाँ पे चांसेस जनरली होते हैं कि यहाँ से तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बट अगर तुम्हारा स्कोर ही लो हो, चाहे ट्वेल्थ का, जेई का या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम का, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एट द एंड मैं यही कहूंगा, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो डिपेंड ये करता है कि तुम क्या चीजें कंसिडर करने वाले हो, उस आधार पे तुम अपना डिसीजन लेना। एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कॉलेजेस का लिंक मेंशन कर दूंगा जो भी प्राइवेट कॉलेजेस का मेरे पास है, ताकि तुम्हें एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिल जाए। तो ये बिल्कुल मत सोचना किसी कॉलेज से स्पॉन्सर करके ये वीडियो बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही वो नोटिफिकेशन मिल जाता, दिस वीडियो इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं वो चीज ऑन कर देते हैं, बाकियों की तरह उसको ऑफ करके नहीं रखते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो तुम लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ, जो तुम लोगों ने कही थी कुछ चीजें कंसिडर करने के लिए। सबसे पहले तो बजट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बजट काफी कम होता है, 5 लाख में मिल जाए, 10 लाख के अंदर आ जाए कॉलेज, या किसी का 15 लाख भी होता है, किसी का 20 लाख भी होता है। तो ये सारे बजट के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे तुम्हें इस वीडियो में। दूसरी बात, तुम्हारा स्कोर लो है तो एडमिशन आसानी से मिल जाए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो खास करके मेरी भी प्रायोरिटी रहती है, कि एटलीस्ट उन कॉलेजेस को अपने वीडियो में बताना जहां पे तुम्हें एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है, ताकि तुम अच्छे से मेहनत कर सको और वहां से तुम्हारा एक अच्छी आरओआई निकल के आ जाए, जिस अकॉर्डिंग तुम अपना बजट दे रहे होते हो कॉलेज में। तो इस लिस्ट में वैसा ही कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हें मिनिमम 5 से 6 LPA का मीडियम सैलरी का रेंज देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ अच्छे टॉप कॉलेजेस भी हैं जहां पे तुम्हें 8 से 10 LPA का भी देखने को मिलेगा। बट वहां पे एडमिशन मिलना थोड़ा टफ होगा, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, बट मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से 30+ कॉलेजेस को फिल्टर किया है तुम्हारे लिए। वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंगलोर लोकेशन से। देखो, अगर तुम्हारा स्कोर लो है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा बजट 15 से 20 लाख जाएगा। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि 5 से 10 लाख में कोई अच्छा कॉलेजेस दिलवा देगा, तो बेवकूफ तुम यहीं पे बन जा रहे हो। बैंगलोर जैसे लोकेशन पे तुम कितना भी अगर बुरा से बुरा कॉलेज जाओगे, 15 से 20 लाख आराम से बजट जाएगा टोटल 4 साल में, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड मेस। स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर अच्छे स्कोर है तो वो डेफिनेटली अलग बात है। सो अगर बैंगलोर लोकेशन देख रहे हो तो 15 से 20 लाख हमेशा बजट लेके चलो। क्योंकि लास्ट ईयर भी कई सारे स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हुआ था। पहले बोल दिया 10 लाख में कॉलेज दिलवा देंगे, बाद में वहां पे एडमिशन किसी और ब्रांच में करवा दिया, किसी और कैंपस में। तो बैंगलोर लोकेशन पे हमने 6 कॉलेजेस को सेलेक्ट किए हैं। देखो, यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि एडमिशन आसानी से मिल जाती है, प्लस ज्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगा कैंपस में। तो अगर तुम यहाँ से अच्छे से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आरओआई अच्छा निकल जाएगा। क्योंकि मैंने इन सारे कॉलेजेस का एनआरएफ डेटा देखा है, तो प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में। हालांकि अगर तुम्हारा बजट 20 लाख 25 लाख है और किसी अच्छे कॉलेज में डोनेशन के थ्रू भी जाना है, तो इसके लिए तुम डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। तो बैंगलोर के लोकेशन पे जो हमने 6 कॉलेजेस को रखे हैं, इसमें है एक पहला आचार्य। लेकिन इससे पहले तुम साम्रम को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसका प्लेसमेंट वाकई में अच्छा क्या है एनआरएफ 2025 डेटा के अकॉर्डिंग। देन है रेवा यूनिवर्सिटी, इसके बाद है ईस्ट पॉइंट, देन न्यू होराइजन एंड SSIT बैंगलोर जो टुमकुर में है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्लेसमेंट काफी औसम देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है इन सारे कॉलेजेस में, क्योंकि मैंने एनआरएफ का 2025 डेटा देखा है। अच्छी बात यह है कि एडमिशन के लिए तुम्हें ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, प्लस भीड़ कम रहती है कैंपस में। और दूसरा, बैंगलोर लोकेशन है तो ऑब्वियसली इसका तुम्हें फायदा मिलेगा। अब अगर तुम इन 6 कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते या फिर इससे भी ज्यादा सेफ ऑप्शन देखना चाहते हो, तो तुम PW इंस्टीट्यूट का इनोवेशन बैंगलोर कैंपस चेकआउट कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो PW इंस्टीट्यूट तुम्हारा एक बजट में भी आ जाएगा, 11 से 12 लाख के अराउंड। अगर हॉस्टल वगैरह मिला दे तो 15 से 16 लाख या 18 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन ट्राई करो स्कॉलरशिप मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का भी एडमिशन प्रोसेस इजी टू मॉडरेट साइड रहता है। इंटरव्यू निकालना होगा एडमिशन के लिए। तो अगर इसमें तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट इस लिस्ट में LPU यूनिवर्सिटी है, जो काफी बढ़िया ऑप्शन में से है, क्योंकि यहाँ का मीडियम सैलरी 8 LPA के अराउंड है। यहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाएगी, बस तुम्हें LPU नेस्ट के एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा बजट 15 लाख के आसपास नहीं है और तुम चाहते हो LPU 10 लाख के अंदर आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें स्कॉलरशिप निकालना होगा, जिसके लिए तुम्हें इसका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करना होगा। तो अभी भी यहाँ पे तुम्हें 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। उस केस में LPU डेफिनेटली काफी वर्थ इट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट है बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर तुम दिल्ली NCR लोकेशन के आसपास देख रहे हो, आई नो फीस थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बट अगर स्कॉलरशिप मिल जाए या अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली जाओ। अब तुमने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बोलते होंगे कि मत जाना इस यूनिवर्सिटी में, बट आई विल
रिकमेंड। ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। या अगर इससे कम बजट है और सेफ ऑप्शन देखना चाहते हो तो पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का नोएडा कैंपस आराम से प्रेफर कर सकते हो। बाकी अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई और ऑप्शन देखना चाहते हो तो मानव रचना की तरफ जा सकते हो। बजट में IILM यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस सिर्फ देखना, ठीक है, कोई और कैंपस नहीं। बाकी लास्ट ऑप्शन के लिए एसआरएम का दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कैंपस है उसको देख सकते हो, या फिर अमेठी का कैंपस देख सकते हो। हालांकि अमेठी में एक खास बात है कि इसका जो मेन लोकेशन का कैंपस है ना दिल्ली एनसीआर का, इसके अलावा इसके बाकी जितने भी लोकेशन पे कैंपस है ना, लाइक ग्वालियर हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे कैंपस काफी अच्छा कर रहा है, खास करके प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वाइज। तो अब हमारा एक और प्रीमियम लोकेशन है मुंबई एंड पुणे साइड पे। तो देख लो, इधर भी जितने भी कॉलेजेस है ना, वहाँ का बजट 15 से 20 लाख आराम से जाएगा अगर तुम्हारा स्कोर बहुत ही गंदा है 12th में या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम में। कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ की फीस डेफिनेटली कम है, बट वहाँ का डोनेशन ही काफी ज्यादा है। तो अगेन डोनेशन लगा के तुम्हारा बजट आराम से 15 से 20 लाख तक आ जाएगा। सो महाराष्ट्र स्टेट में जो सबसे पहले तुम कंसिडर कर सकते हो, पहला ऑप्शन है सिम्बायोसिस, देन यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी है जो मुंबई लोकेशन के आसपास है। इसके बाद है MIT का ADT कैंपस, या अगर और इससे कम बजट है तो DY पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हो। DY पाटिल का अजिंक्य कैंपस भी है, वहां भी जा सकते हो अगर अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर पिंपरी चिंचड़वाड़ यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हो। एटलीस्ट ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम्हें एडमिशन तो देते हैं, साथ ही प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी रहती है। अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में है तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे लो बजट से लेके हाई बजट पे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, बट प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, कैंपस के अंदर कुछ भी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है। सो इतने सारे कॉलेजेस देखने के बाद मैंने यहाँ पे 2 ही कॉलेजेस को फिल्टर किया है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो एक हमारा प्रीमियम ऑप्शन में आ जाता है, जहाँ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जा सकते हो यूपीएस देहरादून की तरफ, या अगर इससे कम बजट में काफी अफोर्डेबल फीस पे देखना चाहते हो, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी मिले, तो दूसरा ऑप्शन है क्वांटम यूनिवर्सिटी। तो अगर तुम उत्तराखंड में जा रहे हो या तो तुम यूपीएस को कंसिडर करो या फिर क्वांटम को। अब ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन जरूर आसानी से मिल जाती है, बट उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं जो थोड़ा हमारा हाईटेक सिटी के अंदर आ जाता है, जो हैदराबाद लोकेशन पे है, वॉक्सन यूनिवर्सिटी। यहाँ भी एडमिशन आसानी से मिल जाती है। मीडियन सैलरी बीटेक के अंदर 8.5 LPA का है। हालांकि बजट काफी अच्छा खासा होना चाहिए 15 से 20 लाख यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का देखो जितना कॉस्ट है ट्यूशन फीस का ना, उसके आसपास यहाँ का लिविंग कॉस्ट भी है। तो अगर मान के चलो तुम्हें 50% स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, फिर भी तुम्हारा बजट 15 लाख से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का 4 साल का लिविंग कॉस्ट 12 से 15 लाख के अराउंड ही आ जाता है, एंड ट्यूशन फीस लगभग 15 से 16 लाख है। अगर तुम्हें यहाँ 50% स्कॉलरशिप मिल भी जाए तब भी तुम्हें 15 से 20 लाख खर्च करना ही होगा। बट काफी अच्छा ऑप्शन है हैदराबाद के अंदर, लोकेशन भी अच्छा मिल जाता है, एडमिशन भी आसानी से मिल जाती है, इनटेक अभी बहुत कम देखने को मिलता है, तो आराम से तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारा बजट 15 से 20 लाख के आसपास है। अब अगर हम ओडिशा लोकेशन पे आए तो यहाँ भी कई सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट गांधी ग्रुप के अंदर भी है, और एक तुम्हारा सिलिकॉन इंस्टीट्यूट भी है। हालांकि एडमिशन यहाँ पे थोड़ा टफ होता है, बट प्लेसमेंट उतना कुछ खास नहीं है। इसके साथ ही अगर तुम साउथ पार्ट में और भी ऑप्शन देखना चाहते हो तो आंध्रा में KL यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु में सत्यभामा और कालासलिंगम यूनिवर्सिटी है, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन देखना चाहते हो तो SR यूनिवर्सिटी देख सकते हो जो तेलंगाना में, यहाँ भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है प्लेसमेंट के लिए। अब अगर तुम्हारा बजट काफी कम है, 10 लाख के अराउंड है या उससे भी कम है, साथ ही ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, तो ये तुम्हें मध्य प्रदेश में भोपाल लोकेशन पे देखने को मिल जाता है। LNCT भोपाल का नाम सुना ही होगा। काउंसलिंग के थ्रू काफी हाई कट ऑफ जाता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, तो आराम से जा सकते हो। दूसरा है ओरिएंटल भोपाल कैंपस, यहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, इजिली हो जाता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती है, बजट का कॉलेज है, कंसीडर कर सकते हो। साथ ही मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया अमेठी का जो बाकी लोकेशन पे कैंपस है, इसका तुम्हें एक अमेठी ग्वालियर में भी देखने को मिल जाएगा जो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ का भी प्लेसमेंट काफी बढ़िया है, 5 से 6 LPA का मीडियम देखने को मिल जाता है। यहाँ का फीस 10 लाख के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जयपुर लोकेशन पे है तो यहाँ पे तुम्हें JEC-RC एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा VGU जयपुर है, हालांकि ये उतना कुछ खास नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट के लिए, एंड एडमिशन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। वहीं अब अगर तुम्हारा और भी कम बजट है, आसानी से एडमिशन मिल जाए, थोड़ी बहुत प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी दिख जाए, तो इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो रुंगटा का R1 कैंपस है सिर्फ, ठीक है, कोई और कैंपस मत देखना, जो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। वही अगर तुम और भी कम बजट में थोड़े हाईटेक सिटी साइड वाला कॉलेज देखना चाहते हो, मतलब एक अच्छा लोकेशन पे, तो तुम कोलकाता साइड जा सकते हो, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है ब्रेनवायर यूनिवर्सिटी का। काफी बजट में कॉलेज देखने को मिलता है, हालांकि प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है, 3 से 4 LPA के बीच का मीडियम सैलरी देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है कैंपस में, एंड प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वगैरह भी आती है रिक्रूट करने, लेकिन ज्यादातर मास रिक्रूटर ही होते हैं, तो तुम्हें अच्छे प्लेसमेंट के लिए ऑफ कैंपस ही ट्राई करना होगा। या अगर तुम इस लोकेशन पे थोड़े डोनेशन के साथ जाना चाहते हो, अच्छे ऑप्शन अगर देखे तो हेरिटेज की तरफ जा सकते हो, IEM कोलकाता कंसिडर कर सकते हो, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक है, एंड लास्ट ऑप्शन में तुम हल्दिया को भी रख सकते हो। सो आई थिंक हमने अब तक 30 से भी ज्यादा
कॉलेजेस को डिस्कस किया है इस वीडियो में। बाकी तुम हर कॉलेजेस को अच्छे से नोट करके रख लेना, चाहो तो उसका रिव्यू वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे भी या कहीं और से देखो। देन तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, 4 साल बाद तुम्हारे लिए क्या मैटर करेगा, साथ ही तुम्हारा बजट क्या है, ये सब चीजों को कंसिडर करने के बाद अपने लिए एक सही ऑप्शन ढूंढो। एंड इन सारे कॉलेजेस में आराम से तुम प्रायोरिटी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मैंने तुम्हें ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहती है, कुछ में बहुत ही ज्यादा रहती है, कुछ में कम रहती है, बट एटलीस्ट वो सारे बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं है कि तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें बताया ये सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेगा। तो ज्यादा लोगों की बातें मत सुनो, तुम बस ये देखो तुम्हारा बजट क्या है, तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें क्या ऑप्शन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उस आधार पे तुम अपना कॉलेज चूज करो। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ ये सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम 4 साल अच्छे से मेहनत करते हो तुम्हारा ROI अच्छा निकल जाएगा। बाकी अगर इन सब में नहीं जाना है तो सेफ ऑप्शन के लिए तुम न्यू जेन कॉलेजेस को भी चूज कर सकते हो। बाकी इस लिस्ट में हमने जो कुछ कॉलेजेस बताए हैं उसका तुम्हें अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से तुम्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे। या अगर तुम्हें एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। एंड आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से पूछना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।